और मैं यहाँ पे हूँ दार्जिलिंग में। और ये भाई साहब और यहीं पे मालिक मालिक ये मेरे होम स्टे से ये नज़ारा है भाई साहब, कैसा दिल खुश हो जाता है देख के। तुमको क्या दिक्कत है? गाइस सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं यहाँ पे हूँ दार्जिलिंग में। और ये भाई साहब ये टॉय ट्रेन की रास्ता है, टॉय ट्रेन का पटरियाँ। क्या ही मौसम नज़ारा है, क्या ही बोलेगा, वो जन्नत है यार। इसीलिए यहाँ के लोगों की एजिंग जो है ना बहुत स्लो होती है, बहुत स्लो है। ओनर बता रहे थे कि यहाँ पे लेपर्ड्स आते हैं रात को, तो वो चुपचाप घात लगा के बैठे रहते हैं, देखा और चक देंगे। स्टीम वाला है ना ये गाइस लामलट्ठा पहुँचने के लिए एक्चुअली हमने जहाँ पे होम स्टे लिया था वो दार्जिलिंग से दूर लिया था। इट मीन्स कि घूम स्टेशन से भी पहले लिया था हमने। तो लामलट्ठा जाने के लिए हमें घूम स्टेशन से जाना था, और घूम स्टेशन जब पहुंचते हैं तो वहाँ पे 2 रास्ते निकलते हैं। एक निकलता है दार्जिलिंग के लिए और दूसरा निकलता है मिर्क के लिए। तो अगर किसी को दार्जिलिंग से मिर्क जाना होता है तो वो वापस आता है और फिर घूम से होके फिर नीचे वाले रास्ते से जाता है वो मिर्क के लिए। और हम लामलट्ठा गए और लामलट्ठा जाने के मतलब ये तो जो वीडियो चल रही है सारी की सारी अभी जैसे उनके सामने से निकल रहे हैं हम लोग। एक तो बहुत कंजेस्टेड रोड है, हाँ, टॉय ट्रेन सामने आते जाते आपको दिखाई देगी। वो बहुत अच्छा, बहुत शानदार व्यू होता है, बहुत ही शानदार व्यू है। लामलट्ठा जब पहुंचते हो ना तो वहाँ का तो मतलब व्यू ही एकदम अलग है। मैं अभी जैसे पहुँचते हैं ना तो फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ। जैसे हम पहुँचे, मैं तो बडी के साथ और वाइफ के साथ था, तो मैं तो डॉग को लेके गया था और हमारे डॉग ने तो हमसे ज़्यादा तो इन्जॉय हमारे डॉग ने किया। हमने भी काफ़ी इन्जॉय। और इतना ब्यूटीफुल प्लेस है ना कि मतलब कि इंसान ना अपने सपनों में सोचता है कि वाकई में जैसे टीवीज़ वगैरह में दिखाते हैं ना कि उतनी खूबसूरत जगह है। तो मैं तो रेकमेंड करूँगा कि आप लोग पक्का जाओ यहाँ पर, 110% जाओ। अब हमारी जो दूसरी डेस्टिनेशन थी वो थी रोपवे। तो यहाँ से ये एक्चुअली ये होता है मिल्क के रास्ते से। तो वापस जब दार्जिलिंग की तरफ घुसे, और दार्जिलिंग एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया, बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया। पहुँचने से पहले हमें जो दर्शन हुए ना कंचनजंगा पीक के हुए, मतलब कि कमाल ही है, मतलब कि क्या ही खूबसूरती है। वो वाइट कलर का छोटा सा जैसे लग रहा होगा जैसे बादल टाइप का है ना, वही पीक है। तो ये जो रेंजेस है ना हिमालयाज़ में, ये गजब शो होते हैं एकदम। इसके बाद और आप आते हो ना तो आप रोप वे तो पक्का करना, क्योंकि रोप वे करोगे ना तो वहाँ से आपको पूरा दार्जिलिंग साफ दिखाई देता है। रास्ते में जाते टाइम ना आपको रेलवे स्टेशन दिखाई देगा दार्जिलिंग का। और मैं तो ये बोलूँगा कि खैर हम लोगों को तो नहीं, हम लोग हो पाए, रुक नहीं पाए, पार्किंग का इशू था, लेकिन आप पक्का रुक के वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करो, बहुत बढ़िया जगह है।
और बीच के नज़ारे बड़े शानदार थे। उसके बाद हम वो जो कॉलेज है, कॉलेज सेंट पॉल्स कॉलेज पहुंचे जहाँ पे मैं हूं ना और यारियां मूवी की शूटिंग हुई थी। और उसके जस्ट सामने ही रोपवे है, मतलब कि जैसे आप उसको क्रॉस करोगे और रोपवे के ना स्टेयर्स आपके सामने आ जाएंगे। भाई अभी खड़े हैं रोपवे पे दार्जिलिंग। मैडम गाड़ी बैच मेमोज एस लगाते ही नहीं है उसके पीछे। और लाइन देखो, कम से कम 2 घंटे का वेटिंग पीरियड है। ये लाइन छोड़ के ना आगे मोमो खाने के लिए तो मिल जाएगा। फिर वेज मोमोज मिल नहीं रहते यहाँ पे, बड़ी मुश्किल से मिले। रोपवे आपकी जैसे ही स्टार्ट होगी, स्टार्ट होते ही सबसे पहला व्यू आएगा आपका सेंट पॉल कॉलेज का, जिसमें शूटिंग वगैरह का मैं होना का हुआ था। उसके बाद आपको सारे नज़ारे स्टार्ट हो जाएंगे। मैं तो हैरान इस चीज़ का हूँ कि एक तो टेम्परेचर यहाँ का पहले ही गिरा रहता है, लेकिन जो मकान यहाँ पे हाउसेस बने हैं जो मतलब कि हमेशा छाँव ही रहती है वहाँ पे, उनका तो टेम्परेचर और गिर जाता होगा। एक्चुअली क्या है कि जो दार्जिलिंग का रोपवे है उसको दूसरा बोलते हैं रंजीत वैली केबल कार भी बोलते हैं, ठीक है। और ये इंडिया की फर्स्ट केबल कार सिस्टम है जो इतना स्टनिंग व्यूज़ देती है दार्जिलिंग के, जो टी गार्डन्स वगैरह, रिवर्स वगैरह, हिल्स वगैरह सब कुछ कवर करती है। ऑसम है। 2003 में यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था, मतलब कि एक एक्सीडेंट टाइप का हुआ था। उसके बाद इसको बहुत मॉडर्नाइज किया गया है बहुत। एक बारी में 16 केबल कार्स चलती, लेकिन जिस टाइम हम गए थे वहाँ पे केवल 6 ही चल रही थी। और एक चीज़ और नोट करने की बात ये है कि हर महीने की 19th को ये बंद रहता है, इसमें मेंटेनेंस चलता है। पूरी जर्नी जो है वो 5 किलोमीटर्स की है अप एंड डाउन मिला के, और 45 मिनट्स की ये जर्नी होती है। ये कैपेसिटी मतलब कि एक केबल कार में आपके 6 बंदे बैठ सकते हैं, 6 लोग बैठ सकते हैं। और इसका जो प्राइस है पहले तो कम था, 250 रुपये था जो लास्ट टाइम गया था मैं। इस बार गया तो इस बार इन्होंने 350 रुपये पर हेड रखा था। तो मतलब कि अब थोड़ा सा तो इन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं, लेकिन चलो ठीक है। लेकिन यहाँ से पूरा दार्जिलिंग का व्यू दिखाई देता है, आपके टी गार्डन्स वगैरह दिखाई देते हैं, माउंटेन्स दिखाई देते हैं, रिवर्स दिखाई देती है। बहुत ऑसम फीलिंग आती है, बहुत ऑसम है। इसके बाद हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो गए हैं वो गए हैं बतीसिया लूप पे। अब बतीसिया लूप के बारे में मैं बता दूं कि वो ये जो है ना घूम स्टेशन के जस्ट साथ में ही है ये, और बहुत ही प्यारी जगह। बीइंग अ आर्मी पर्सन मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ये जो यहाँ पे ना सबसे फेमस चीज़ जो बनाई गई है वो वॉर मेमोरियल बनाया गया है, जो लूप केंद्र में स्वतंत्रता के बाद मालिक की रक्षा करते हुए जो शहीद हुए थे गोरखा रेजिमेंट्स के सैनिक 1995 में बनाया गया था ये स्मारक। तो ये उनके एक जो मूर्ति बनाई गई है वो गोरखा सैनिक की मूर्ति बनाई गई है। यहाँ से जो व्यू दिखता है कंचनजंगा रेंज का और घाटियों को और बर्फ़ से ढके हुए पूरे पहाड़ और पूरा शहर 360 डिग्री पूरा जो दृश्य दिखता है वो बेहतरीन है। फोटोग्राफी के लिए तो सबसे बेहतरीन है। 1999 में इसको बनाया गया था खड़ी ढलान को कम करने के लिए। तो यहाँ पे जो ट्रेन है वो पूरा फुल ऑन राउंड लेती है। तो ये इंजीनियरिंग का ये भी एक मतलब कि वो बोलते हैं ना कि एक मिरेकल टाइप का ही है ये, जाके देखना ज़रूर।
जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी हमारी, वो डेस्टिनेशन है घूम मोनेस्ट्री। वो घूम मोनेस्ट्री जो है वो दार्जिलिंग से 8 किलोमीटर दूर है और बहुत ही शानदार है, इतना पीसफुल है। ऐसी जगह पे ना जाके आपको बैठना है और शांति से ध्यान लगाओ, गजबी फीलिंग आएगी। ये सुबह 9 बजे खुलता है और शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। तो सबसे मेन चीज़ कि इसके अंदर घुसने से पहले अपने जूते चप्पल अपना निकाल लो, और दीवारों पे जो बुद्ध के जीवन की और बौद्ध ज्ञान के जो सुंदर चित्र वगैरह और ये सारी चीज़ें बने हुए हैं, जो आर्ट एंड क्राफ्ट है वो तो सुपर्ब है। इस मठ में 15 फुट ऊंची बौद्ध की प्रतिमा लगी हुई है, जो स्टैचू है बौद्ध की 15 फीट ऊंची है। और ये तिब्बत मठ जो है वो दार्जिलिंग का सबसे पुराना मठ है। घूम मोनेस्ट्री के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो थी हमारी, वो पशुपति मार्केट नेपाल थी। तो एक्चुअली हमें अंदर घुसना नहीं था, लेकिन नेपाल के बॉर्डर से ही होके जाना था। मेरी वाइफ बड़ा जिद कर रही थी, तो वो देखना है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो वहाँ पे जाके गाड़ी थोड़ी सी दूर पार्क की हमने, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश रहता है। तो गाड़ी थोड़ी दूर पार्क करके फिर खड़े होके हमने वो फ़ोटोग्राफ़ी, वहाँ पे प्रोहिबिटेड है, वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी हम नहीं कर सकते। तो फिर थोड़ा सा मार्केट वगैरह घूमे, जो छोटा सा मार्केट है। अंदर पशुपति मार्केट में नहीं गए, क्योंकि पशुपति मार्केट जो है वो बॉर्डर के उस तरफ है, नेपाल साइड में। दोस्तों ऐसा है कि अब यहाँ का दार्जिलिंग का ट्रिप तो हो गया ख़त्म। अब यहाँ से चलना है गुवाहाटी। गैंगटॉक नहीं जाएंगे, गैंगटॉक में जाके देखना है लोगों की बर्फ़। और मेरे को तो अभी नेक्स्ट श्रीनगर जाना, तो श्रीनगर में स्नोफॉल वगैरह ये सब तो दिखी जाएगी मेरे को। तो इसलिए गैंगटॉक जा नहीं रहा हूँ मैं। वैसे गैंगटॉक एक बार का गया हूँ मैं, तो दैट्स वाई जा नहीं रहा हूँ मैं अभी। यहाँ से हाँ, नॉर्थ ईस्ट मेघालय वगैरह नहीं गया था, तो अभी उधर के लिए निकल रहे हैं।